बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मलिक मोहम्मद अली, प्रोग्राम बात से बात मलिक मोहम्मद अली के साथ। पंजाब के अंदर जब से हल्का बंदियां मुकम्मल हुई हैं, बलदियाती इलेक्शन के हवाले से जोड़ तोड़ के सिलसिले शुरू हो चुके हैं। उम्मीदवारान जो हैं वो मैदान में आ गए हैं, अपनी तशहीरी मुहिम का आगाज कर दिया है। लेकिन ज़िला पाकपतन के अंदर ये बलदियाती इलेक्शन क्या असरात मुरतब करेंगे? क्या कुछ सियासतदानों का इस बलदियाती इलेक्शन के बाद मंजर से हट जाना हो जाएगा, या वो सर्वाइवल कर सकेंगे और जीत का रुख किस तरफ होगा? आज़ाद इलेक्शन में क्या होगा? इस बारे में तफसील से बात होगी। और प्यारे दोस्तों, जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्राय मेहरबानी वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें और शेयर भी करें। और हम बात कर रहे हैं मतवक्को बलदियाती इलेक्शन। इस हवाले से हल्का बंदियां मुकम्मल हो चुकी हैं। पंजाब हुकूमत इस बारे में तैयारियां कर रही है। इस हवाले से कुछ अफवाह साजी का भी सिलसिला जारी रहता है कि पता नहीं हुकूमत इलेक्शन करवाएगी या नहीं करवाएगी। लेकिन ये बात तो तय हो चुकी है, जब हल्का बंदियां मुकम्मल हो चुकी हैं, यूनियन कौंसल्स का तयन कर दिया गया है, तो फिर इस इलेक्शन के हवाले से जो तैयारियां हुकूमत कर रही है वो ज़ाहिर है इलेक्शन करवाने के लिए ही हो रही हैं। और इस सिलसिले में जो मतवक्को उम्मीदवारान हैं वो भी मैदान में आ गए हैं। और आज के प्रोग्राम में हम आपको ज़िला पाकपतन के हवाले से बताएंगे क्या ज़िला पाकपतन के अंदर ये बलदियाती इलेक्शन कहीं ऐसा तो नहीं हो जाएगा कि कुछ सियासतदानों के मुस्तकबिल का फैसला ये बलदियाती इलेक्शन कर दे, या तो वो सियासत में इन हो जाएंगे, तो या फिर ये बलदियाती इलेक्शन उनके सियासत से मंजरनामा जो है उसके हट जाने का सबब बनेंगे, या उनके लिए जो इक़्तिदार है या सियासत है वो दूर होती हुई नज़र आएगी। इस बारे में जो बलदियाती उम्मीदवारान हैं वो जिस अंदाज से मैदान में आ रहे हैं, उससे तो ऐसे महसूस हो रहा है कि आज़ाद इलेक्शन के बहाने बड़े बड़े लोग आज़ाद हसीयत इलेक्शन लड़ेंगे। फिर बाद में पता चलेगा कि वो किस पार्टी को ज्वाइन करते हैं या ज्वाइन नहीं करते। लेकिन ये तो हकीकत है, सियासतदान भी एक हकीकत है। आज़ाद इलेक्शन को एक साइड पर कर दे, लेकिन सियासतदानों का जो अपना कद काट होता है, या जो मुंतखब अरकान असम्बली हैं या रनर अप्स जो हैं, उनका भी तो एक वोट बैंक है, वो भी तो असरात रखते हैं। जो उम्मीदवार मैदान में होंगे तो जाहिर है उनमें से अरकान असम्बली के हमायत याफ्ता जो होंगे उनका को भी लोगों को पता चल जाएगा। और जो रनर अप्स रहे इलेक्शन के अंदर, उनके जो उम्मीदवारान होंगे उनका भी लोगों को पूरी तरह इल्म हो जाएगा। चूँकि एक इलाका है, एक हल्के के अंदर सब कुछ पता चल जाता है कि ये उम्मीदवार किसका हमायत याफ्ता है, या इसके राब्ते किस अपने सियासी रहनुमा से थे, या ये किस सियासतदान के हवाले से पहचाना जाता है। ये तो वाज़ेह है कि उम्मीदवारान का पता चल जाएगा कि वो किस किस उम्मीदवारान के साथी हैं, या आने वाले वक्त में वो किस पलड़े की तरफ जा सकते हैं। ये हर हल्का के अवाम जानेंगे कि उनका उम्मीदवार किस सियासतदान से ताल्लुक़ रखता है, या किस सियासतदान की छतरी तले इलेक्शन जीत कर वो जाएगा। तो ये तो किसी से ढकी छुपी बात नहीं। लेकिन जो लोग सियासत पर या बलदियाती इलेक्शन पर असरअंदाज हो सकते हैं, उनमें हम बात करेंगे PP 193 पाकपतन की। PP 193 पाकपतन के अंदर
जो मियाँ अहमद रज़ा खान मानेका MNA हैं और उनके भाई मियाँ फारूक अहमद खान मानेका मौजूद है, जबकि उनके मद्दे मुकाबल साबिक तहसील नाज़िम पाकपतन व साबिक MPA हल्का मियाँ फ़र्क मुमताज़ मानेका भी मौजूद हैं, जबकि दूसरी तरफ जो मियाँ हयात खान मानेका है, मियाँ अता मोहम्मद खान मानेका के फर्जंद, वो भी मौजूद हैं। लेकिन इस हल्का में जो तगड़ा जोड़ पड़ेगा जिन उम्मीदवारान के दरमियान, उनमें मियाँ अहमद रज़ा खान मानेका जो मुंतखब रुकन हैं, फारूक अहमद खान मानेका मुंतखब रुकन हैं, और उनका तगड़ा जोड़ पड़ेगा मियाँ फ़र्क मुमताज़ मानेका और उनके भाई मियाँ असद मुमताज़ मानेका के ग्रुप के साथ। फिर वहाँ मियाँ हयात मानेका भी ग्रुप है, लेकिन इस हल्का में राजपूत बरादरी को भी नज़रअंदाज नहीं किया जाता। राव खुश उमर आशम खान भी इस हल्का में भरपूर तरीके से असरअंदाज हो जाएंगे, जबकि PP 194 सिटी पाकपतन के अंदर जो सूरत हाल है उसमें MNA मियाँ अहमद रज़ा खान मानेका तो मौजूद ही हैं, इसके साथ साथ उनके साथी MPA जावेद अहमद भी मौजूद हैं, जबकि उनके जो रनर अप थे नवीद अली थे और दीवान मेहर मोइनुद्दीन चिश्ती। अब इस शहर के अंदर बड़ा जोर पड़ेगा इलेक्शन के दौरान, चूँकि पाकपतन शहर की 14 यूनियन काउंसिल्स के अंदर जो मुतलका सियासतदानों के साथी हैं, उन्हें लोग अच्छी तरह जानते हैं कि इस उम्मीदवार का किस उम्मीदवार से तल्लुक है। बहरहाल शहर का जो जोड़ है वो बहुत तारीख साज होगा, बड़ा जोड़ पड़ेगा, इसमें वाज़ेह हो जाएगा पाकपतन की सियासत का रुख किधर जा रहा है, ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। इसी तरह जब PP 195 कबूला शरीफ में जाते हैं तो वहाँ जो इमरान अकरम जट मौजूद हैं, MPA है, इसके साथ साथ वहाँ जो पीर काशिफ चिश्ती जो मुस्लिम लीग नून से थे, लेकिन इमरान अकरम जट जीत कर मुस्लिम लीग नून में आ गए। वहाँ की जो कमांड है उसका जो फैसला है या लोगों को जिस तरह मोटिवेट करते हैं, वो सितारा पेट्रोलियम के चीफ एग्जीक्यूटिव ताहिर इकबाल जट हैं, वो बहुत असरअंदाज होते हैं। MP का इलेक्शन भी उन्होंने जीता, इस हल्का में भी बहुत ज़बरदस्त जोक पड़ेगा। जबकि जब आरावाला सिटी में आते हैं PP 96 में, तो इधर फिर राना इरादत शरीफ जो MNA हैं मुस्लिम लीग नून के, और डॉक्टर फ़र्क जवेद उनके उम्मीदवारान होंगे, और फिर उसके साथ साथ मियाँ मोहम्मद अमजद जोया जो कि एक अरवाला की सियासत में एक रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं, बुजुर्ग सियासतदान हैं, उनका भी एक बहुत बड़ा ग्रुप और लॉबी मौजूद है। इसके साथ साबिक MPA चौधरी नईम इब्राहिम भी मैदान में होंगे। अरवाला शहर के अंदर भी बहुत ज़बरदस्त जोड़ पड़ेगा। और इसी तरह जब PP 197 पाकपतन में आते हैं तो यहाँ फिर मुंतखब MPA सरदार मनसब अली डोगर और हस्बे रवायत उनका जो मुकाबला होगा वो पीर मोहम्मद शाह ग्रुप से होगा, जिसमें लीड कर रहे हैं अब पीर अहमद शाह खागा, और इसके साथ साथ जो पीर मोहम्मद शाह खागा के बेटे हैं पीर नसीरुद्दीन शाह खागा, वो भी मैदान में होंगे, जबकि पीर तारक कयूम खागा और पीर जो है पीर अब्दुल कयूम खागा, वो भी भरपूर अंदाज में इलेक्शन में हिस्सा लेंगे, भरपूर जोड़ पड़ेगा। लेकिन हम समझते हैं कि बड़े सियासी रहनुमा जो है बिलखसूस मियाँ अमजद जोया, सरदार मनसब अली डोगर, मियाँ अहमद रज़ा खान मानेका, पीर अहमद शाह खागा, मियाँ फ़र्क मुमताज़ मानेका, राना इरादत शरीफ का इसमें बहुत ज़्यादा जोड़ पड़ेगा। जबकि जो ताहिर इकबाल जट है वो सियासत के रुख को तब्दील करने की सलाहियत रखते हैं। गो वो एक बिजनेसमैन है, लेकिन ऐन मुमकिन है कि उसके इस बलदियाती इलेक्शन में भी बहुत सारे कैंडिडेट्स को हमायत हासिल हो और उन्हें वो कामयाब कराने के लिए भरपूर जोर लगाएं। लेकिन हम समझते हैं कि ये बलदियाती इलेक्शन अगर हो जाते हैं तो ये बड़े सारे सियासतदानों के सियासी मुस्तकबिल का फैसला करेंगे। सलाम पाकिस्तान, सलाम ओवरसीज, अल्लाह हाफिज़।